गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज भारती वाणपुदे फ्रॉम किंगडम एकेडमी। एक नए टॉपिक के साथ। ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आता है और ये नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। तो ये टॉपिक हमने लिया है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से और लिया क्या है तो पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म सबको पता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन जो है वो उसमें होता क्या है, हम कराते क्या है। तो पीसीआर स्टैंड फॉर एनसीईआरटी की लाइन है पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हम करते हुए क्या है तो हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। किसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं तो हम ऐसे डीएनए की कॉपीज बनाते हैं जो हमें चाहिए, मतलब डिजायर्ड डीएनए या आरडीएनए जो होता है उसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। इन दिस रिएक्शन multiple copies of the gene or DNA of interest is synthesized in vitro। और कैसे करते हैं, in vitro करते हैं मेथड से। अब पीसीआर को मतलब पीसीआर जो मेथड है उसमें करने के लिए हमें क्या यूज करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम जो चीज यूज करते हैं तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज करते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू जो डीएनए होता है। डीएनए का जो रीजन होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। साथ में हम किसका यूज करते हैं तो एंजाइम का यूज करते हैं। और कौन से एंजाइम का यूज करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर लास्ट 2 और 3 ईयर से नहीं आया तो मीन्स यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा तो आपसे पूछ सकता है वो कि जो पीसीआर है उसमें हम कौन से प्राइमर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम जो प्राइमर है वो कौन सा प्राइमर यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का। और साथ में हम किसका यूज करते हैं तो एंजाइम का यूज करते हैं। और कौन सा एंजाइम का यूज करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है तो एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर। एंजाइम का काम क्या है तो जो प्राइमर है उसको एक्सटेंड करना। कैसे तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर। ठीक है, अब इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। आपको पता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको हम बार बार कराते हैं। जब हम बार बार कराएंगे तो हम इससे अप्रोक्सीमेटली हम बिलियंस टाइम कराएंगे तो 1 बिलियन कॉपीज हम किसकी करेंगे, जो चीज हमें चाहिए, जो डिजायर्ड डीएनए हमें चाहिए हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। तो पीसीआर का जो यूज है वो क्या किस चीज के लिए तो डिजायर या आरडीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम करते हैं। हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है, हमारी एनसीईआरटी बताती है कि यदि हम इसको बिलियंस ऑफ टाइम करते हैं तो हमें 1 बिलियन कॉपीज इसकी मिल जाएगी। आगे देखते हैं जो रिपीट एम्प्लीफिकेशन अचीव्ड बाय द यूज ऑफ मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पर एक एंजाइम यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और वो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कौन सा होता है तो इसको कहते हैं हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। इसको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कहने का रीजन ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी इसको कुछ नहीं होता, ये बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हमने इसको कहां से आइसोलेट किया है तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से आइसोलेट किया। और कौन से तो थर्मस एक्वेटिकस से हम इसको आइसोलेट करते हैं। ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन इसका कैरेक्टर क्या है, ये जो है रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर, क्योंकि हम जब डीनेचुरेशन कराएंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा। टेम्परेचर 94 डिग्री टू 98 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने टेम्परेचर में भी ये काम करता है। इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम जब तोड़ते हैं अलग अलग करते हैं तो उसको डीनेचुरेशन करते हैं और उस समय भी ये एंजाइम यहाँ पर काम करता है। The amplified fragments is, if desired, can now be used to ligate with a vector for further cloning। हम लाइगेज एंजाइम का यूज कहाँ करते हैं, आप सबको पता है कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए
तो इसी तरह हम डीएनए फ्रेगमेंट को यदि वेक्टर की बॉडीज में जोड़ दें तो फिर से रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन से हम फिर से इसकी मल्टीपल कॉपीज का यूज कर सकते हैं। तो लाइगेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो लाइगेज एंजाइम का। अब ये जो डीएनए हमारा मतलब पीसीआर होता है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? तो ये होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड को अलग करना। कितने टेम्परेचर पर? टेम्परेचर एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट एनटीए बहुत बार पूछ चुका है, तो याद रखना 92 डिग्री सेल्सियस से लेकर 94 डिग्री सेल्सियस तक, कुछ बुक्स में ये 98 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। इसी के साथ एनीलिंग होती है, तो एनीलिंग में हम ओलिगोसैकेराइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। तो ये किस टेम्परेचर पे करते हैं? तो 50 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। साथ ही हम एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन मतलब फैलाना, लंबा करना। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे तो जो डीएनए की चेन है वो लंबी होती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी। तो इसके लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? तो इसके लिए हमें चाहिए 72 डिग्री सेल्सियस। पीसीआर का यूज कहाँ होता है? तो पीसीआर का यूज होता है मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, जीन या फिर डीएनए के लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो प्राइमर्स चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो ओलिगोसैकेराइड्स चाहिए। साथ में हमें एंजाइम चाहिए। तो कौन सा एंजाइम चाहिए? तो वो हमें कौन सा वाला? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ये कैसा होता है? थर्मल स्टेबल होता है। किससे लेते हैं? तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से इसको आइसोलेट किया जाता है। ये पीसीआर कितनी स्टेप्स में होती है? तो 3 स्टेप्स में होती है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन से। तो ये तो हमारा क्विक रिवीजन 2026 नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही जो बच्चे एम्स नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। इस टॉपिक में जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय होता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इनके सारे क्लियर डाउट्स को क्लियर करिए, एमसीक्यूज लगाइए और इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए।